हेलो और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन के लिए है डिफ़ॉल्ट बेल। सबसे पहले समझते हैं बेल क्या होता है। जब कोई पर्सन क्राइम करता है तो उसको क्या किया जाता है, कोर्ट अगर उसको बेल दे देती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर चार्जेस जो हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगी, बट वो जेल में या थाने में नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो फ्रीली चलता रहेगा, फ्रीली दूसरे इंसानों की तरह उसको फ्रीडम होगा, बट उसके ऊपर चार्जेस और केसेस इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगी। उसको कहते हैं बेल। अब क्या होता है डिफ़ॉल्ट बेल? डिफ़ॉल्ट बेल एक फंडामेंटल राइट है हर किसी इंसान का, हर किसी जिसके ऊपर जो भी क्राइम करता है, चाहे वो क्राइम कैसा भी हो, चाहे उसने मर्डर किया हो, चाहे भी उसने क्राइम कैसा भी किया हो, तो वो इस डिफ़ॉल्ट बेल का हकदार होता ही होता है। ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट बेल जो है एक स्टैच्यूटरी बेल है। स्टैच्यूटरी का मतलब हुआ कि स्टैच्यूटरी बेल का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं लॉ में मेंशन है, तभी जाके इस डिफ़ॉल्ट बेल का कंसेप्ट आया है। तो कहाँ पर है? सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ द क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा क्राइम करता है तो क्या होता है कि वो बंदा क्राइम अगर करता है तो उसके ऊपर क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। कोर्ट पुलिस को कहती है कि विद इन 24 आवर या कोई भी टाइम पीरियड, मान लो अप टू 90 डेज तक उसको अगर पुलिस प्रूव नहीं कर पाती है, मान लो 24 आवर्स, विद इन 24 आवर पुलिस जो है प्रूव नहीं कर पाती है कोर्ट के सामने कि इसके ऊपर जो बंदे के ऊपर चार्जेस लगे हैं क्या वो सही है या गलत चार्जेस लगे हैं, अगर प्रूव नहीं कर पाता है तो वो बंदा जो है डिफ़ॉल्ट बेल का हकदार हो जाता है, यानी उसके ऊपर राइट, इस बेल का राइट बन जाता है। ठीक है, वो ये बेल जो है ले सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि मजिस्ट्रेट जो है क्या करता है कि कभी कभी पुलिस की कस्टडी में 15 दिन तक रखता है। अगर वहाँ से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी पूरी तो फिर किसके अंदर रखता है? जुडिशियल कस्टडी के अंदर। वहाँ भी 15 दिन रखता है, और अगर वहाँ पे भी नहीं हुआ तो जेल में डाल देता है, और अगर जेल से भी कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद इन सब टाइम पीरियड के अंदर इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट रहती है तो वो बंदा जो है फाइल कर सकता है बेल के लिए, और फिर वो बेल उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, और उस बेल को हम कहेंगे डिफ़ॉल्ट बेल। ठीक है, उस बेल को हम क्या कहेंगे? डिफ़ॉल्ट बेल। लेकिन अगर वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, वो टाइम पीरियड इन्वेस्टिगेशन का ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जो है वो बंदा ये वाला बेल, डिफ़ॉल्ट बेल नहीं ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो जब वो डिफ़ॉल्ट बेल नहीं ले सकता है तो मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, कोर्ट के पास पावर होती है कि वो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसके लिए उस बंदे को रिमांड के लिए भेज सकती है। ये डिफ़ॉल्ट बेल जो है एक फंडामेंटल राइट है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अंडर सेक्शन 167 2 क्लॉज के अंदर इसको कहा गया है कि ये जो है एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है? डिफ़ॉल्ट बेल ये होता है कि जब कोई बंदा हीनियस क्राइम करता है या कुछ भी क्राइम करता है तो जब वो पुलिस के अंडर उसको भेजा जाता है इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस जो है विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट, टाइम लिमिट जो भी कोर्ट ने दिया है, मान लो 1 दिन हो या 24 घंटे हो, उस टाइम पीरियड में अगर पुलिस जो है कोर्ट के सामने साबित नहीं कर पाती है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद साबित नहीं कर पाती है कि वेदर उस बंदे के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो गलत हैं या सही हैं, तो अगर उसको वो प्रूव नहीं कर पाती है तो वो बंदा जो होता है जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं तो वो डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, और उसको डिफ़ॉल्ट बेल अप्लाई करने के बाद डिफ़ॉल्ट बेल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और उसी को कहते हैं, तभी तो कहा फंडामेंटल राइट, उसका राइट मिलेगा, उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफ़ॉल्ट बेल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट था, कंसेप्ट था, जो आपको समझना ज़रूरी था, और न्यूज़पेपर में बहुत बार आपने सुना होगा। शारदा केस था एक बार, उसमें भी बहुत बार न्यूज़, पिछले साल न्यूज़ में था। So this was all about the today's discussion. Hope you like it. Have a nice day. Thank you.